Hello everyone, welcome to the third lecture of differential equation series. पिछले लेक्चर में हमने देखा कि if we have been given a family of curve, तो इस फैमिली ऑफ कर्व से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। और जितनी ज्यादा बार इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी बार हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है और एलिमिनेट करने के लिए। आज कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नोटेशन हमें ध्यान रखना होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को डी वाई ओवर डी एक्स से हम अभी तक डिनोट कर रहे थे, जिसको वाई डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम वाई डबल डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हमारे पास ये फैमिली ऑफ कर्व दे रखा है, उसमें तीन हमारे पास कांस्टेंट है, तो तीन बार डेरिवेटिव लेना हो। पहली बार अगर डेरिवेटिव लेते हैं हम बोथ साइड, वी गेट ए का डेरिवेटिव 0, डी एक्स का p, और c ई रेज टू माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस सी ई रेज टू माइनस एक्स। अगेन एक और डेरिवेटिव अगर लेते हैं, वी गेट सी ई रेज टू माइनस एक्स। करेक्ट। नाउ थर्ड टाइम्स व्हेन वी आर गोइंग टू टेक अ डेरिवेटिव, हमें क्या मिलेगा, माइनस सी ई रेज टू माइनस एक्स। और हमें पता है सी ई रेज टू माइनस एक्स का वैल्यू है y double dash. So y triple dash is equals to minus y double dash. Simplifying this, we get y triple dash plus y double dash is equal to c. So the correct option is option C. Next, this is an interesting question asked in JEE mains examination. So this is the JEE examination question. हमारे पास family of circle दिया हुआ है which is passing through the origin, और उसका सेंटर जो है लाई करता है on the line y equal to x. So हमारे पास क्या दे रखा है, this is our x and the y axis, this is the line y equal to x, और सर्कल का सेंटर जो है वो इस लाइन पे लाई करता है। उसका रेडियस क्या होगा, दिस विल बी द रेडियस r, और इसके कोऑर्डिनेट जो सेंटर है c, उसको मैंने अज्यूम किया a, a, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, दिस इज a एंड दिस इज a, so radius will be equal to a root of 2a. We know that using Pythagoras, correct? So रेडियस हमें मिला और उसका सेंटर हमने लिया हुआ है a, a कॉमा क्यों लिया, क्योंकि लाइन पे y इक्वल टू x लाइन है ना, x और y कोऑर्डिनेट सेम ही होंगे। सो अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल में लिखना है तो क्या होगा, x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2a का होल स्क्वायर। ये हमें मिलेगा, दैट इज अ जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल। इसको अगर एक्सपेंड कर ले, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, और यहाँ से क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल्स टू 2a का स्क्वायर। करेक्ट। दिस इज रूट 2a, ये ध्यान रखना हमें, ये जो a है वो रूट के अंदर नहीं, ये थोड़ा सामने जाता है। ठीक है। नाउ अभी देखें, अगर ए स्क्वायर इज 2a स्क्वायर, वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू 0। एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसका एक बार डेरिवेटिव लेना होगा हमें। करेक्ट। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, या ठीक है डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहाँ से मिलेगा 2x, हियर वी आर डिफरेंशिएटिंग, तो हमें मिलेगा 2x माइनस 2a प्लस वाई स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव होगा, इट इज 2y, और y का हो जाएगा dy ओवर dx, यहाँ से माइनस 2a dy ओवर dx इक्वल 0। करेक्ट। तो x अगर हम एक कांस्टेंट जो है कॉमन ले, हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस dy ओवर dx, करेक्ट, प्लस 2y dy ओवर dx इक्वल टू 0। अभी ये जो कांस्टेंट है 2a, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो वो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू उसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अगर ये को कॉमन ले
एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हमें टूल का जो वैल्यू है वो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। सो 2x माइनस 2a की जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। करेक्ट। और यहाँ पे हमारे पास है 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। थोड़ा सा कैलकुलेशन है which we need to do। देखो हमारा काम हो चुका है बिकॉज वी डोंट हैव द कॉस्ट हियर। उसको थोड़ा सा बस हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन, या डी वाई ओवर डी एक्स को अगर मैं कॉमन लेता हूँ व्हाट विल वी गेट। तो देखते हैं यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स को अगर मैं कॉमन लूँ so what I will get is 2y, और यहाँ से मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन, और बाकी हम उस तरफ भेज देते हैं। सो वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, करेक्ट, माइनस डिफरेंस। सो वी गेट डी वाई ओवर डी एक्स एज, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 2xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, और यहाँ से क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का फैक्टर हो जाएगा कैंसिल। करेक्ट। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट। ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ आएगा डी वाई, ये तो कैंसिल हो गया, और इस ई एक्स ट्रांसफर कर देंगे राइट हैंड साइड। तो इट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ से क्या मिलेगा हमें वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy dx। दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल। इस इक्वेशन में अगर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज ऑप्शन ए। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व। थोड़ा सा कैलकुलेशन को हमें ध्यान रखना होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास दे रखा है कि फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2 एंड 0,-2। अभी इसके डिफरेंशियल इक्वेशन को देख लेते हैं। तो जो सर्कल है वो हमें ध्यान रखना है कि दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। जो सर्कल है वो पास हो रहा है द पॉइंट 0,-, और एक दूसरा पॉइंट है 0। तो यहाँ से इसका कहीं तो सेंटर होगा। मान लेते हैं जो इसका सेंटर सी है दैट इज नथिंग बट अल्फा कॉमा बीटा। करेक्ट। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, ये भी रेडियस ही है ये भी रेडियस ही, दोनों रेडियस है तो दोनों का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर सेम होगा। तो अगर इस प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, दोनों रेडियस एक, तो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 2 का स्क्वायर विल इक्वल टू अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 2 का स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा बीटा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 बीटा इज इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 बीटा, सॉरी यहाँ भी 4 बीटा। सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट 8 बीटा इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज बीटा इक्वल टू 0। करेक्ट। तो हमारा जो सेंटर होगा दैट विल बी नथिंग बट अल्फा कॉमा 0। अब रेडियस अगर हमें फाइंड करना है तो रेडियस विल बी व्हाट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0,2 फ्रॉम द सेंटर। सेंटर हमारा अल्फा कॉमा 0, बीटा 0 हो चुका है, दैट इज द रेडियस। तो रेडियस क्या आ जाएगा अंडर रूट में अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दिस इज आवर रेडियस स्मॉल आर।
हाँ, अगर हम सर्कल को लिखें, सर्कल का सेंटर और रेडियस मिल चुका है, तो एक्स माइनस एल्फा का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर ये एस का स्क्वायर करेंगे तो वी गेट एल्फा स्क्वायर प्लस 4। करेक्ट। अब इसमें कितने हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो केवल अल्फा ही है, तो एक और इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। वी गेट 2 टाइम्स एक्स माइनस एल्फा प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में सब कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अभी x माइनस एल्फा हमें यहाँ से इसकी वैल्यू चाहिए। करेक्ट। ये हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमारे पास ये एक सर्कल मिला। हाँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर माइनस 2x एल्फा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एल्फा स्क्वायर प्लस 4। तो एल्फा स्क्वायर विल गेट कैंसिल, यहाँ से अल्फा ही निकाल लेते हैं। माइनस 2x एल्फा विल बी इक्वल्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस 2x। आओ अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 0 मिले, सो दैट इज गुड मेथड टू प्रोसीड विद। लेफ्ट हैंड साइड 0 होगी, राइट हैंड साइड में हमें पता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर यू बाई वी रूट, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, सो माइनस 2x माइनस 2y dy by dx माइनस न्यूमरेटर एज इट इज टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, वो हमें -2 मिलेगा। ये हमें मिला न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर इज दिस। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वी गेट, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी गेट 4x स्क्वायर प्लस 4xy dy ओवर dx इज इक्वल टू -1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑप्शन देख लेते हैं जरा एक बार, तो ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स उस तरीके से लिखो, तो इसको लिख सकते हैं 2xy डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 से हमने डिवाइड किया थ्रू आउट। करेक्ट। सो यहाँ से क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर विल बी माइनस एक्स स्क्वायर। कैलकुलेशन यू कैन चेक इट आउट। सो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस, चेक ऑप्शन। इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो क्या मिलेगा, 2xy dy ओवर dx, माइनस कॉमन ले लेते हैं, सो वी विल गेट, या प्लस में ही इसको लिखेंगे, सो विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। करेक्ट। So the correct option is option A. Hope you understood the concept. Thank you for watching.